दी लंग्स, हम लोग जो है वो गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस में पढ़ रहे हैं। उसमें जो है वो मेन ऑर्गन कौन सा था, कौन सा सिस्टम था ह्यूमंस में और हायर एनिमल्स में, जिसमें जो है वो गैसेस एक्सचेंज होती थी, वो था रेस्पिरेटरी सिस्टम। एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड था। एक था एयर पैसेज वे एंड द सेकेंड था वो था लंग्स। हम लोगों ने एयर पैसेज वे को कम्प्लीटली पढ़ लिया एंड देन अब हम पढ़ेंगे लंग्स, ठीक है। ऑल द एल्वुलाई ऑन वन साइड कंस्टिट्यूट अ लंग, ठीक है। हर जितनी भी एल्वुलाई है हम लोगों ने पढ़ा था, ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया जो है वो ब्रैंक्यूल में डिवाइड होती है। देन ब्रैंक्यूल जब लंग्स में, ये जो ब्रैंक्यूल ब्रोंकस है, ये जो ब्रोंकस देन फर्दर फाइन ट्यूब्स में डिवाइड होती है। ब्रोंक्यूल्स एंड ब्रैंक्यूल्स जो है आगे जो है फर्दर वो एल्वुलाई बनाती है एल्वुलर डक्ट के ज़रिए, ठीक है। अब बहुत सारी एल्वुलाई होती है, पाउच लाइक क्लस्टर ऑफ पाउचेज होती हैं। जब ये सारे इकट्ठे होते हैं तो ये जो है एक लंग की शेप देते हैं। हर ब्रोंक के हर एल्वुलाई दोनों साइड पे जो एल्वुलाई है वो जो है वो जब वो इकट्ठे होते हैं तो वो एक शेप दे देती हैं। जब उन्हें हम इकट्ठे करेंगे तो वो एक लंग्स बन जाएगा, ठीक है, लंग बन जाएगा। अब इसकी लोकेशन क्या है, देयर इज़ अ पेयर ऑफ लंग्स इन द थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी हम कहते हैं चेस्ट कैविटी को, ठीक है। अब चेस्ट कैविटी में हमारे पास पेयर ऑफ लंग्स है, मीन की 2 लंग्स होते हैं ये वाले। द चेस्ट वॉल इज मेड अप ऑफ 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, ठीक है। जो हमारी चेस्ट की वॉल है, दीवार है, वो 12 जोड़े ऑफ रिब्स हम कहते हैं हमारी पसलियों को, उनसे जो है वो बना हुआ होता है। मीन्स के टोटल 24 जो है वो रिब्स होती हैं जिनसे जो है वो हमारी चेस्ट वॉल मिलके बनी हुई होती है। कुछ जो है वर्टिकल कॉलम से जो है वो अराइज हो रही होती हैं। द रिब मसल्स आर कॉल्ड इंटरकॉस्टल मसल्स। अब जो उन रिब्स में जो आपस में मसल्स होते हैं उन्हें इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं। यहाँ पे ये देखें, ये रिब्स है, ये एक निकल, ये दूसरी, तीसरी, इस तरह के ना 12 जो है वो शाखें निकल रही होती हैं रिब्स की। तो इनके दरमियान जो मसल्स होते हैं ना, इन्हें हम कहते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स, ठीक है। एंड डायफ्राम क्या होता है, अ थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड डायफ्राम प्रेजेंट बिलो द लंग्स। अ थिक मीन की मोटी, मस्कुलर स्ट्रक्चर मीन्स मसल से मिलके बनी हुई होती है, एक स्ट्रक्चर है जिसे हम डायफ्राम कहते हैं। वो कहाँ होते हैं, लंग्स के नीचे, जैसे ये है, ये लंग्स के नीचे जो है वो प्रेजेंट होती है। ये एक कॉन शेप स्ट्रक्चर है, ये थोड़ा सा यूँ गलत बन गया, ये एक कॉन शेप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, बिल्कुल लंग्स के नीचे प्रेजेंट है। अब ये जो राइट हमारा लंग्स है ये बड़ा होता है, जो राइट लंग्स है वो लार्जर होता है। इसके अंदर 3 लोब्स होते हैं, मीन 3 खाने होते हैं, 1, 2 एंड 3। लेकिन जो हमारा लेफ्ट लंग्स है वो जो है वो स्मॉलर होता है, ठीक है। जो लेफ्ट लंग, इसके अंदर 2 लोब्स होते हैं, 1 एंड 2, ठीक है। अब इनके अंदर जो होती है क्या होता है, जो इसकी लेयर्स है, प्लूरल हम मेम्ब्रेन कहते हैं। एक झिल्ली है जिसने जो है वो लंग को कवर किया होता है, उसे हम प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लूरल मेम्ब्रेन भी 2 होती है, एक होती है ये इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, एक होती है ये आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन। अब इन दोनों के दरमियान जो है वो फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने जो है वो ब्लू भी शो किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे शो नहीं किया हुआ क्योंकि यहाँ पे मैं फ़र्क दिखाना चाहती थी कि यहाँ पे इन दोनों के दरमियान, ये इनर और आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन के दरमियान जो है वो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसका अपना एक फंक्शन है, इनकी अपनी मौजूदगी भी एक रीज़न है, वो हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसकी जो हमने पढ़ा यहाँ पे कि जो लेफ़्ट लंग है वो स्मॉलर होता है, लेफ़्ट लंग स्मॉलर होता है, 2 लोब्स होते हैं। राइट लंग जो है वो लार्जर होता है, 3 लोब्स होते हैं। अब लेफ़्ट लंग स्मॉलर क्यों होता है, हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था कि जो हमारा हार्ट है, हार्ट का जो लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है वो थोड़ा, हार्ट जो है वो उसकी जो लोकेशन है वो बिल्कुल हमारे सेंटर में होता है हमारी बॉडी के, ठीक है, चेस्ट में हमारे बिल्कुल सेंटर पे होता है। लेकिन जो ठीक है ना, हमारे पास जो लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है वो स्लाइटली थोड़ा सा खिसका हुआ होता है। उसकी वो जो वॉल है, लेफ़्ट वेंट्रिकल थोड़ा सा जो है वो राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि जो हमारा हार्ट है वो लेफ़्ट साइड पे है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसी वजह से जो हमारा वो जो लेफ़्ट लंग है, उस जो हार्ट का जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है वो लेफ़्ट साइड पे होने की वजह से जो हमारा लेफ़्ट लंग है वो छोटा होता है राइट लंग की निस्बत, ठीक है। अब इसकी कंपोजिशन क्या है, दे आर स्पॉन्जी एंड इलास्टिक ऑर्गन, ठीक है। ये जो लंग्स होते हैं ना काफ़ी स्पॉन्जी होते हैं। स्पॉन्जी मीन के अक्सर हम लोगों ने अपने बर्तन धोने वाली स्पॉन्ज देखा होगा घर में, वो कितना सॉफ्ट होता है, स्पॉन्जी होता है, उसके अंदर एयर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर हम उसे इस तरह पुश करें तो वो हो जाता है। एंड इलास्टिक होते हैं, मीन्स कि इसके अंदर जो लंग्स हैं इनके अंदर रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन की एबिलिटी होती है कि इनके अंदर जब एयर इंटर होती है तो ये क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट कर जाते हैं, लेकिन जैसे ये एयर जो होती है वो बाहर पुश होती है तो वो कंट्रैक्ट कर जाते हैं।
प्लूरल मेम्ब्रेन, जैसे कि मैंने भी बताया कि ईच लंग इनक्लोज बाय अ टू मेम्ब्रेन, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, इसका क्या फंक्शन था? द मेम्ब्रेन इनक्लोज द फ्लूइड विच प्रोवाइड लुब्रिकेशन, ठीक है, फॉर फ्री एक्सपेंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग मूवमेंट ऑफ लंग्स। ये क्या करते हैं? ये फ्लूइड लंग्स की हेल्प करते हैं, मूवमेंट करते हैं, ताकि वो आसानी से एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट कर सके। जो है वो फ्लूइड जो है वो फ्रिक्शन को कम करता है, रेजिस्टेंस को कम करता है, लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। एंड फिर हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि हार्ट से जो आर्टरी जाती है लंग्स की तरफ, उसे हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। उसके अंदर जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जैसे ये पल्मोनरी आर्टरी जो है वो लंग्स में पहुंचती है तो वो डिवाइड हो जाती है आर्ट्रियोल्स में। आर्ट्रियोल्स फर्दर डिवाइड होती हैं कैपिलरीज में। और हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो एल्वुलस होता है, ये जो हमारे पास एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे कैपिलरीज ने जो वो अराउंड नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज ने सराउंड किया होता है, जिससे जो वो गैसेज एक्सचेंज होती है, ठीक है। एल्वुलाई के मुकाम पे जो है वो गैसेज एक्सचेंज होती है। फिर जो वो कैपिलरीज है जॉइन होकर वेन्यूल्स बनाते हैं। अब इन फिर जो फर्दर ये वेन्यूल्स होकर पल्मोनरी वेन बनाते हैं एंड इसके अंदर जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एंड देन ये फर्दर जो है वो हार्ट की तरफ रिटर्न होते हैं। यहाँ से जो है वो ब्लड पंप किया जाता है हमारी मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स तक, ठीक है। तो ये हमारा था आज का टॉपिक दी लंग्स।